गर्मियों के दिनों में हमको नॉर्मल सब्जियों को उगाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और हमको उसमें बहुत खर्चा लगाना पड़ता है, जैसे कि धनिया, मेथी, पालक, मूली, फूलगोभी, मटर इत्यादि। इन सभी सब्जियों को लगाने के लिए हमको गर्मियों में बहुत मेहनत करना होता है। इसमें बहुत हमको रख रखाव करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमको सही तरीके से बचत नहीं हो पाती, हमको ज़्यादा बचत नहीं हो पाता है। जितना हम खेती में लगाते हैं उससे कहीं थोड़ा ज़्यादा बच पाते हैं, हमको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे कि हम एक सब्जी से, एक फसल, एक खेत में हम 4 गुना 5 गुना उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। दोस्तों, हमको गर्मियों के सीजन में मक्के की बुआई करनी है, अक्सर लोग करते भी हैं। तो दोस्तों, हमको मक्के की बुआई करनी है और हम बात कर रहे हैं मक्के में इंटरक्रॉपिंग करने की। दोस्तों, मक्के में इंटरक्रॉपिंग करना है हमें, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में हमारी सब्जियां बहुत ज़्यादा धूप के कारण झुलस जाती है, जिसके कारण हमारी सब्जियों के, जैसे हमारी हरी धनिया, पालक, मेथी इत्यादि मूली जो होती है, उनके पत्ते हमारे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, सफ़ेदपन आ जाता है उसमें, जिससे कि हमको उसका अच्छा बाजार रेट नहीं मिलता है। मंडी में उसको बेचने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम बताने वाले हैं एक ऐसे प्लान से जिससे कि आप खेती को एक नेक्स्ट लेवल पहचान दे पाएंगे। दोस्तों, मकाई की बुआई हम करते हैं, जिसको कॉर्न भी कहा जाता है। तो आप उसकी बुआई करते समय, जैसे कि मार्च से अप्रैल महीने तक आपको जो है मकाई की बुआई कर देनी है। कई जगह पे इसको मकाई कहा जाता है, कई जगह पे इसको जिन्होरा कहा जाता है। तो आप जिस भाषा में भी आप समझ पा रहे हो, अक्सर करके मकाई ही कहा जाता है। दोस्तों, हमको मार्च से अप्रैल के बीच में मकाई की बुआई करनी है। और अगर मान लीजिए आपने मकाई की बुआई कर दी और मकाई उगाई है, फिर भी आप इन फसलों का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हो सके तो हमको मटर की, अरे सॉरी दोस्तों, हमको मकाई की बुआई के वक्त ही हमको इंटरक्रॉपिंग कर देनी है। अगर नहीं हो पा रहा है तो मकाई की जर्मिनेशन होने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर हमको उसमें इंटरक्रॉपिंग कर देनी है, ताकि हमको जब हमारा जो है मकाई बहुत हमसे जो है हमारे कंधे इतना आए, 4 से 5 फीट आ जाए, तब हमको उसमें से इंटरक्रॉपिंग वाली फसल हमको निकाल लेना है, ताकि हमारी इंटरक्रॉपिंग वाली फसल नुकसान भी ना हो और उस पर कीटों का अटैक भी ना हो। चलिए दोस्तों, बताते हैं हमारी कौन कौन सी फसलें हैं जिसे हम मकाई में इंटरक्रॉपिंग करके उसका सही तरीके से उत्पादन एवं गर्मी का भी फायदा उठाते हुए हम अपने खेत से 3 से 4 गुना कमाई कैसे करते हैं। दोस्तों, मकाई की बुआई करते समय आप जो है पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी जितनी रखते हैं, उससे आप 1 फीट दूरी बढ़ा दें। दोस्तों, क्योंकि हम उसमें इंटरक्रॉपिंग भी करने वाले हैं, तो हमको दोनों फसलों का विकास सही तरीके से करना है। इसलिए हमको अपने पौधों की दूरी को बढ़ा देना है। जैसे आप अपने पौधे की दूरी 2 फीट रख रहे हैं, तो अब आप अपने पौधे की दूरी जो है 2.5 फीट कर दें। लाइनिंग से लाइनिंग की दूरी अगर आपने 3 फीट रखी है तो आप उसको 4 फीट कर दें, क्योंकि दोस्तों अब हमको उसमें इंटरक्रॉपिंग भी करनी है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला इंटरक्रॉपिंग का मॉडल है, हमको उसमें धनिया की जो है इंटरक्रॉपिंग करनी है। धनिया की इंटरक्रॉपिंग हमको करनी कैसे है, जैसे हमारा 4 फीट का जो है लाइनिंग है, 4 फीट 4 बाई 4 मतलब 4 फीट की दूरी पे हमारी जो है मकाई बोई हुई है, उसके बीच में हमको 2 लाइनिंग करनी है। एक एक डेढ़ फीट पे हमको 2 लाइन, आप धोरे बनाकर भी उस पे बना सकते हैं, मेड़ी बनाकर, जितना भी हो सके आप मेड़ी बनाकर इंटरक्रॉपिंग करें, उस पे आपका फसल का विकास बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, मेड़ी बना करके आप उस पे धनिया को 24 घंटे भिगो करके उसको फिर से 24 घंटे सूती बोरे में बांध करके रख देंगे, तो उसमें अंकुरण बहुत अच्छा हो जाएगा मिट्टी में मिलाने से पहले। और दोस्तों, मिट्टी में मिलाने से पहले अंकुरण हो जाएगा, तो जब उसमें आप डालेंगे तो जो है 4 से 5 6 1 हफ्ते के अंदर आपको धनिया का जर्मिनेशन होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, बहुत फास्ट धनिया का जर्मिनेशन करने के लिए ये बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों, हमको इसमें कोई अलग से प्रबंधन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो खाद जो पानी हम मकाई को देंगे अपनी, वो खाद, उसी खाद पानी से हमारी धनिया भी रेडी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी अगली फसल की ओर, जिसकी हम इंटरक्रॉपिंग मकाई में करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी अगली फसल है पालक। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी सी भी पानी की सुविधा है तो आप पालक अपने जो है कि जिन्होरी कह लें या फिर जो आप मकाई कह लें, जो भी अपनी भाषा में कहते हैं, उसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने धनिया की बुआई की है उसमें, उसी प्रकार से हम
पालक की भी बुआई कर सकते हैं मेड़िया निकाल कर, या फिर आप कुदाल से उसमें लाइनिंग भी निकाल करके उसमें पालक की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रतिबंध करने की जरूरत नहीं है कि हमको उसमें कोई अलग से खाद और पानी देना है दोस्तों। और मैं बता दूं आपको कि मकाई के लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों मकाई के लिए हमको खेत की तैयारी अच्छे से खेत की जुताई करनी है। अगर आपके खेत में फसल लगी हुई थी तो उसमें फसल अवशेष न रह जाए, उसको अच्छे से साफ करके रोटावेटर से जुताई करके उसको सिंचाई करने के बाद आपको उसमें सड़ी खाद अगर हो आपके पास देसी सड़ी खाद तो मिलाएं, नहीं तो आप 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी मिलाकर, सिर्फ डीएपी मिलाकर आप मकाई की बुआई करें। और उसी खाद और उसी पानी से आप जो है उसी, हम तो कहेंगे आप मकाई की बिजाई करते समय ही इंटरक्रॉपिंग वाली बिजाई कर दे, जिससे कि आपकी जो है 3 से 3.5 फीट तक जब तक की मकाई की हाइट आएगी तब तक की आपका इंटरक्रॉपिंग वाली फसल तैयार होकर मंडी में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम तीसरी फसल की ओर। दोस्तों हमारी तीसरी फसल है मूली। दोस्तों ठंडियों के दिनों में मूली को तो हम बहुत ही आसानी से उपजा लेते हैं, हम उसका पैदावार बहुत अच्छा ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों उसका रेट 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, बहुत उड़ के गया तो 10 रुपये रहता है। दोस्तों हम ठंडियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में उसका अच्छा उत्पादन तो ले लेते हैं, लेकिन उसका अच्छा रेट नहीं ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम गर्मियों में भी उसका अच्छा उत्पादन लेंगे, और रेट तो आप लोग जानते ही हैं कि गर्मियों में मूली की कितनी भारी डिमांड होती है। दोस्तों हमको इसमें लाइनिंग करके नहीं इसको इंटरक्रॉपिंग करना है मूली को, हमको इस पे मेड़ी जरूर बनाना है। मेड़ी बना करके आप उसमें जैसे कि धनिया और पालक की 2 लाइनें निकालते थे, तो आप इसमें एक ही लाइन निकालेंगे और उसमें आप मूली की बुआई करेंगे। दोस्तों मूली को किसी भी प्रकार का भिगोना या फिर कुछ नहीं करना है, आपको मिट्टी में नमी होनी चाहिए। मूली का जर्मिनेशन 1 सप्ताह के अंदर हो जाता है। दोस्तों उसके लिए भी हमको कोई एक्स्ट्रा खाद प्रबंधन और सिंचाई की जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम अपने मकाई में पानी और खाद देते हैं वो उसके लिए काफी होता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपनी चौथी और सबसे प्रॉफिटेबल सब्जी वेजिटेबल इंटरक्रॉपिंग की ओर, जो कि हमको अगर हमने सही से किया है तो बहुत ही अच्छा मुनाफा निकाल करके देने वाली है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फूल गोभी की। दोस्तों हमको साइज वही रखना है, जैसा कि हमने बताया कि मूली के बीच में एक ही लाइनिंग रखनी है, उसी प्रकार से हमको फूल गोभी में भी एक ही लाइनिंग रखनी है। क्योंकि दोस्तों जब फूल गोभी हमारी बड़ी होती है तो उसका जगह आता है, तो वो जगह लेती है अपना जो है फूल बैठाने के लिए अपना जगह लेती है। और दोस्तों आप फूल गोभी का रेट गर्मियों में तो जानते ही हैं कि कितना अच्छा फूल गोभी का रेट मिलता है। साल का सबसे तगड़ा रेट आपको गर्मियों में ही देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो 5वीं फसल है हमारी, ये सीक्रेट, और इसको आप दवा के रूप में भी यूज करते हैं, जो है हमारी मेथी। दोस्तों मेथी हमको सेम धनिया और पालक की तरह इसकी बिजाई करनी है। दोस्तों अब हम वीडियो को लंबा न करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों खेती से जुड़ी हुई जानकारी को अपने तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।